मैं जब संपूर्ण भागीदारी यात्रा लेकर के आपके मैनपुरी में आया तो मैं आपके गांव से गुजरा था और वहां पर आगे किनारे पर शायद बैठ कर के हम लोगों ने मीटिंग की थी, जहां तक मुझे याद है। उस समय भी मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों की ये चाहत है कि हमारे देश में जाति जनगणना हो, और ये हम लोगों की अकेले की चाहत नहीं है। जो हमारे संविधान निर्माता थे बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी भी ये चाहत थी कि हमारे देश में जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। हमारा देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और जिस दिन से संविधान लागू है तो हमें समानता का अधिकार है। लेकिन जिन लोगों को हमने चुन करके भेजा, खास करके देश की सरकार में, उन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि इस देश के गरीब और कमज़ोर को, पिछड़े और दलित को, उसको हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। जब जब प्रदेश में आदरणीय नेताजी, आदरणीय अखिलेश जी को सरकार में जाने का मौका मिला, उन्होंने कोशिश की कि इस प्रदेश के गरीब और कमज़ोर को, उसको हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। लेकिन जो कानून बनाने हैं वो कानून बनाना तो भारत सरकार का काम है, इसलिए बड़े पैमाने पर वो चाह करके भी इस प्रदेश के पिछड़े और दलित को, अक़लियत को भागीदारी और हिस्सेदारी नहीं दे पाए। लेकिन इसीलिए हम लोग आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि अगर हमें हिस्सेदारी और भागीदारी लेना है, हम चाहते हैं कि हमें अन्याय अत्याचार से छुटकारा मिले, हमारे बच्चों को जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले, तो हमारे लिए ज़रूरी है जो संविधान के पक्षधर लोग हैं, जो चाहते हैं कि इस देश के गरीब और कमज़ोर लोग आगे बढ़ें, जो जाति जनगणना के पक्षधर हैं, वो पार्टियां जीत करके जाएं और आपके बच्चों के हक अधिकार की बात करें। जब हम नज़र डालते हैं कि हमारे हक और अधिकार की बात कौन करता है, हमारे स्वाभिमान की और इज्जत की बात कौन करता है, तो अगर आप देश स्तर पर या प्रदेश स्तर पर नज़र डालेंगे तो एक ही पार्टी नज़र आती है, वो समाजवादी पार्टी, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी। हम लोग, और जब मैं 6-7 महीने पहले आया था तो भी मैं जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा लेकर के आया था। लेकिन जब संविधान को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की और हिस्सेदारी और भागीदारी के नाम पर धोखा देने का काम किया, उस समय एक ही आदमी ने संविधान बचाने का नारा दिया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। उन्होंने पीडीए का नारा दे करके संविधान बचाओ का नारा दिया। तो हम लोग जन अधिकार पार्टी के सभी साथी मिलकर के, जो जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग गए और उनसे मिले, और हम लोगों ने कहा कि हम लोगों का एक छोटा संगठन है, हम लोग इस हैसियत में नहीं हैं कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ पाएँ, और हम पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना भी नहीं चाहते हैं। हम आपको पूरी तरह समर्थन देते हैं। हम समर्थन दे करके आए। उन्होंने 15-20 दिन बाद मुझे बुलाया, और बुलाने के बाद मुझे कहा कि आपको भी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। उनके कहने के बाद मैं जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा। उन्होंने मुझे अपना सिंबल दिया, चुनाव निशान साइकिल, और आज मैं साइकिल चुनाव निशान से समाजवादी पार्टी के सांसद के रूप में आपके बीच में। इतना ही नहीं, मुझे उन्होंने सांसद बनाया, और जीतने के बाद संसदीय दल समाजवादी पार्टी का लोकसभा में उपनेता भी बनाने का काम किया। इसलिए साथियों, हिस्सेदारी और भागीदारी के नाम पर अगर हम बात करते हैं तो भाई देवेश जी आपके सामने हैं, मैं आपके सामने हूं, और 5-6 लोग जो लड़े थे, भाई नवल, डॉक्टर नवल को तो हराया गया। फूलपुर के, इलाहाबाद में जो फूलपुर पड़ता है, वहाँ का जो लोकसभा का कैंडिडेट था अमरपाल मौर्य जी, उसको भी हराने का काम किया गया। नहीं है मार्च आज के बीच में 6-7 की संख्या में होते, जो हम बहुत पहले से नारा लगा रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी सुनने का काम नहीं किया, कभी हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया। अगर आज कोई हिस्सेदारी
गरीब और कमज़ोर को, पिछड़े और दलित को, अक़लियत को देने का काम कर रहा है, तो वो पार्टी समाजवादी पार्टी है। इसलिए हम आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि उपचुनाव है, आदरणीय अखिलेश जी के लोकसभा में जाने के बाद ये करहल की सीट खाली हुई है। आप करहल से प्रत्याशी हैं, तेज प्रताप जी यहाँ से सांसद भी रहे हैं, आपके लिए कोई नए नहीं है, हमेशा वो आपके बीच में आते जाते रहे। जब पूर्व नेताजी थे तब भी वो मैनपुरी में काम देखते थे और आज भी वो मैनपुरी लोकसभा में उनका आना जाना लगातार बना रहता है। ऐसे प्रत्याशी जो आपके अपने हैं, जाने पहचाने हैं, उनका चुनाव निशान साइकिल है। साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके आप लोग भारी बहुमत से इन्हें जिता करके भेजेंगे। इस विश्वास के साथ मैं ये जानता हूँ कि आप लोग जिताएंगे तो निश्चित हमारी बहनें भी उत्सुक हैं, सब लोग पूरे उत्साह से आप लोग जिताएंगे, लेकिन भारी बहुमत के साथ जिताइए। आपका एक एक वोट अगर साइकिल पर पड़े तब कोई बात है, और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होकर के जाए, एक उसका खाता भी न खुले, तब ये समझ में आएगा कि धोखा देने का परिणाम क्या होता है और बेईमानी से चुनाव हराने का परिणाम क्या होता है। इस आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग